धर्मराज युधिष्ठिर भी जब कृष्ण को नहीं समझ सके तब नारद ने क्यों कहा अयम ब्रह्म। ईश्वर ही इस संसार के सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालन करता है। वे ऐसे सूत्रधार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे संसार को देखते हैं। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को संसार का कर्ता मानकर अहंकार करने लगता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के दर्शन न होने का मतलब यह नहीं कि परमात्मा है ही नहीं। जिस प्रकार पहली बार गोता लगाने से यदि आपको मोती न मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र में मोती है ही नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा हर जगह है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, क्योंकि मैं योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल लाइफ के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में दूर दूर से राजा, महाराजा और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। सभी के बीच जब वार्तालाप चल रही थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बातों बातों में कह दिया कि मुझे अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। जबकि श्री कृष्ण वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्हें यह लगता था कि ये केवल उनके मामा के लड़के हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के पिता इसी सभा में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए भी क्यों परमात्मा को नहीं पहचान सके पांडव? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परमात्मा साथ में होते हुए भी कैसे समझ नहीं आए युधिष्ठिर को, जबकि युधिष्ठिर ज्ञान प्रबुद्ध थे। तो ये होता है दर्शन का भाव, प्रेम का भाव और समझने का भाव। अति सानिध्य तात भवेत अवज्ञा। यदि किसी को किसी का सानिध्य ज्यादा प्राप्त हो जाता है तो उसके महत्व को समझ नहीं पाता, वो अवज्ञा की खाई में गिर जाता है, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे किसी और का हो। तो दोस्तों, आज हम जो बताने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। बहुत ही ये मार्मिक प्रसंग है, बहुत ज्ञानवर्धक और समझने योग्य। श्री कृष्ण पांडवों के साथ कई दिनों से रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं सका था। किसी को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा। पांडव कृष्ण को केवल अपने मामा का लड़का ही समझते थे। श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर चुप रहने का इशारा किया, किंतु नारद जी से रहा नहीं गया और वे सोचने लगे कि परमात्मा के बीच रहकर भी युधिष्ठिर परमात्मा को पहचान नहीं सके। मैंने तो इनके घर का अन्न खाया है, और ब्राह्मण जिनके घर का अन्न खाते हैं उसका कल्याण करना उनका कर्तव्य होता है। इसीलिए आज मुझे इन्हें परमात्मा के प्रकट रूप के बारे में बताना ही होगा, फिर चाहे परमात्मा मुझसे नाराज ही क्यों न हो। नारद जी ने युधिष्ठिर से बोले, राजन, दुर्वासा, जमदग्नि, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी यहाँ किसी लोभ से नहीं आए, बल्कि ये सभी तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए पधारे हैं, जो यहाँ विराजमान हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपकी सभा में परमात्मा भी उपस्थित है। तब नारद जी श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए बोले, अयम ब्रह्म, यानी यही ब्रह्म है। हम सभी ऋषिगण इन्हीं के दर्शन करने यहाँ आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी को तो झूठ बोलने की आदत है। तब धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से आत्म तत्व का उपदेश देने को कहते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहें। धर्म की स्थापना और पापियों के विनाश के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे लोग मूर्ख हैं। मैं ही देवताओं का आदि हूं, और मैं ही ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की है। मैं ब्रह्मा से लेकर छोटे कीड़े में भी हूँ। कृष्ण अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं, धूलोक मेरा मस्तक, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें, गौ अग्नि ब्राह्मण मेरे मुख, वायु मेरी सांसें, 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और अंतरिक्ष मेरी वक्षस्थल है। मेरे एक नहीं बल्कि हजारों मस्तक हैं, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से बहुत ऊपर विराजमान हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय लेकर मैं एकारणों के जल में शयन करता हूँ। मैं 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूरी होने तक महारणों में शयन करके उसके बाद जड़ चेतन प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते। कहीं भी और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान जो भी है सभी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, हम भगवान की माया, भगवान की सृष्टि और भगवान की भगवत्ता के बारे में बताने का आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास किया।
तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। यही हमारे दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।